नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं देश स्पेनिश टीचर लखन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है मुई के बारे में, मूचो के बारे में और पोको के बारे में। वैसे पोको का इस्तेमाल तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मुई और मूचो का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी काफी लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुई का इस्तेमाल कब करें, क्या नियम बोलता है, कौन सा नियम हम इस्तेमाल करते हुए मुई का हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसी तरीके से मूचो के बारे में पढ़ेंगे कि मूचो का इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं, और ग्रामर के अनुसार और भी बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा विषय है, सबसे पहला वाला, वो है मुई। वैसे मुई होता क्या है? मुई होता है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्बियो, जैसे कि आपको स्पेनिश में दिख रहा है इस इमेज में। और इसका जो मीनिंग होता है वो है वेरी, वेरी, ठीक है, वेरी। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? काफी सारे लोग इस मुई की जगह मूचो का इस्तेमाल कर बैठते हैं। तो वही आज जितने भी नियम लगते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मुई का जो नियम है, रेगलास होता है रूल्स, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन देखें, रेगला, अगर आपको पहली बार सुना है आपने रेगला वर्ड, तो रेगला होता है रूल, ठीक है। तो पहला नियम बोलता है मुई प्लस जो मास होता है, ये जो प्लस का निशान है उसको बोलते हैं मास, ठीक है, मास। मुई मास आदखेती हो, मतलब मुई हमेशा एडजेक्टिव, जो हमारा एडजेक्टिव होता है उससे पहले आता है, ठीक है। मुई का अगर आपको मुई का इस्तेमाल करना है तो हमेशा एडजेक्टिव से पहले करें। और दूसरा वो वर्ब बोलता है, माफ कीजिए, दूसरा जो रूल बोलता है वो बोलता है कि मुई कभी कभी एडवर्ब के साथ भी आता है। मुई तो वैसे अपने आप में एक एडवर्ब है, और दूसरी एडवर्ब से पहले भी कभी कभी लिख दिया जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है कौन कौन सी दूसरी एडवर्ब, जैसे बीएन हुआ, माल हुआ, लेखोस हुआ, सेरका हुआ, या प्रोंतो हुआ, तार्दे हुआ। तो मुई हमेशा इनसे पहले भी आता है। और भी एक दो एडवर्ब है दूसरी वाली, उनसे पहले भी मुई लिखा जाता है। तो ये नियम हमेशा याद रखें, कभी भी आप मुई का इस्तेमाल करें तो मुई के बाद जो शब्द आने वाला है उस पर हमेशा गौर करें, ठीक है। वो वर्ब नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई सुस्तांतिव होना चाहिए। अगर आपको मुई का सही इस्तेमाल करना है तो याद रखें, जो इसके बाद जो आप शब्द लिख रहे हैं वो या तो जो एडवर्ब होगी या एडजेक्टिव होगी, वर्ब या सुस्तांतिव नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। एग्जाम्पल क्या बोलता है? पहला एग्जाम्पल देखिए, एस्ता कासा एस मुई पेकेन्या, एस्ता कासा एस मुई पेकेन्या। अब पेकेन्या देखिए, पेकेन्या जो होती है वो है आदखेतिव, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। इसलिए इससे पहले लिखा गया है मुई, ठीक है। दिस हाउस इज वेरी स्मॉल, दिस हाउस इज वेरी स्मॉल। उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, वो है एयोस सोन मुई एर्मोसोस, एयोस सोन मुई एर्मोसोस। अब एर्मोसोस, एर्मोसोस क्या होता है? आदखेतिव होता है, ठीक है, किसी चीज की विशेषता बताता है, इसलिए इससे पहले मुई आया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो है ला यूनिवर्सिडad एस्ता मुई लेखोस, ला यूनिवर्सिडad एस्ता मुई लेखोस। अब देखिए, एस्ता के बाद आया है, माफ कीजिए, मुई के बाद आया है लेखोस। ऊपर नियम देखिए, नियम नंबर 2 ये बोलता है कि दूसरी एडवर्ब के साथ भी आ सकता है जो इनमें से कोई एक फॉलो होती हो, जैसे माल रहा, बीएन रहा, या लेकोस रहा, सेरका रहा, उस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मुई, लेखोस से पहले मुई आया है, मतलब द यूनिवर्सिटी इज वेरी फार, ठीक है, जो कॉलेज है वो बहुत दूर है। अब नंबर चौथा तो आपको पता होगा, हम रोज रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है एस्टोई मुई बियन। जैसे कोई पूछता है cómo estás, hola, cómo estás hermano, cómo estás amiga, cómo estás, तो हम बोलते हैं estoy muy bien, estoy muy bien, या estoy bien। लेकिन अभी हम मुई का एग्जांपल देख रहे हैं, तो मुई वाले सेंटेंसेस का मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। तो estoy muy bien, bien देखिए, क्योंकि अभी ऊपर वाला नंबर 2 में आया है bien, तो उस हिसाब से बना है estoy muy bien। हमेशा मुई के बाद का जो शब्द है वो आपको जरूर नोटिस करना है, ये क्योंकि मेन जो खेल है सारा इसी का ही है, ठीक है। तो मुई के आप नियम याद कर लीजिए, मुई हमेशा आदखेतिव से पहले आता है, या दूसरी एडवर्ब से पहले आता है, वर्ब या सुस्तांतिव के साथ कभी नहीं आता है मुई, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे नंबर 2 पे। नंबर 2 है मूचो। मूचो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मूचो को पहले हमें को पता होने से मीनिंग क्या है। मूचो एक आदखेतिव होती है, ठीक है, एक एडजेक्टिव होती है जो किसी क्वांटिटी या किसी चीज की इंटेंसिटी को बताती है, ठीक है। तो जैसे कि है, अब इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अलॉट या लॉट, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब इसका नियम क्या बोलता है? इसका जो नियम है वो थोड़े वाले से थोड़ा अलग है, अलग, माफ कीजिए, मैं बोलूंगा कि पूरा ही अलग है, क्योंकि
मूचो का नियम है, मूचो के बाद वाला जो शब्द है वो या तो नोम्ब्रे होना चाहिए या सुस्तांतिवो होना चाहिए। इन दोनों का मतलब होता है नाउन। मूचो का इस्तेमाल हमेशा नाउन से पहले होता है। कोई एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको अगले वाले सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन अभी के जिस हिसाब से नियम बोलता है, ये नियम बोलता है कि आपको मूचो का अगर आपको इस्तेमाल करना है सेंटेंस में, तो आगे वाला जो शब्द है वो नाउन होना चाहिए, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात और है, ठीक है, ये जो मूचो का जो इस्तेमाल होता है ये बदलता भी है, ठीक है। मूचो मूचा भी हो सकता है, मूचोस मूचास मूचोस भी हो सकता है। कहने का मतलब है ये जिस नाउन पे के साथ लिखा जा रहा है उसके साथ मैच करता है, उसके साथ ही आता है हमेशा। कहने का मतलब है कि अगर सामने मूचो के बाद अगर कोई चीज मास्कुलाइन में है तो ये भी मूचो रहेगा, अगर ये फेमिनाइन में हो गई तो ये मूचा हो जाएगा, ठीक है, मूचा। उसी तरीके से प्लूरल की बात करें तो अगर कोई चीज प्लूरल में है, माफ कीजिए, मैस्कुलाइन प्लूरल में है, तो ये भी अपने आप को बदल लेगा, ये मूचोस हो जाएगा, क्योंकि जब बात का जो नाउन है वो है मस्कुलाइन प्लूरल, ठीक है। उसी तरीके से अगर फेमिनाइन प्लूरल हुआ तो ये भी मूचास हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है मूचा, जैसे कि लिखो मूचो, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मूचो तिएम्पो, क्योंकि तिएम्पो हो गया मस्कुलाइन, मूचोस तिएम्पोस, मूचोस प्लूरल हो गया अभी। अब दूसरा मैं अगर फेमिनाइन में बात करूं तो जैसे होते हैं मूचा मूचा से, या माफ कीजिए मूचा सिया, या बोले कि मूचा पासियंसिया, ठीक है, मूचा पासियंसिया मतलब बहुत सारा पेशेंस, तो मूचा पासियंसिया। अगर इसको प्लूरल होता है तो ये हो जाता है मूचास पासियंसियास, ठीक है, बहुत सारी और भी पेशेंस। तो मूचो का नियम हमेशा याद रखें, ये आएगा हमेशा नाउन के बाद। लेकिन अगर नाउन ही अगर जेंडर के हिसाब से आ रहा है, प्लूरल में है, सिंगुलर में है, मास्कुलाइन है, फेमिनाइन में, तो उस हिसाब से मूचो भी बदल जाएगा, ठीक है। मूचो का इस्तेमाल हो जाएगा मूचो मूचा, मूचोस मूचास। जिस हिसाब से आपके पास नाउन आता है उस हिसाब से आप इसको बदलिए, ठीक है। जैसा कि अभी एग्जाम्पल में देखते हैं हम, पहला वाला एग्जाम्पल बोलता है पेड्रो तिएने मूचो दिनेरो, ठीक है, पेड्रो तिएने मूचो दिनेरो। अब मूचो के बाद क्या है, दिनेरो। दिनेरो क्या होता है, दिनेरो क्या होता है, सुस्तांतिवो। सुस्तांतिवो है सिंगुलर में, इसलिए मूचो का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से नंबर 2 पे देखते हैं, आई मूचा खेनते, आई मूचा खेनते। अब खेनते है सिंगुलर में, वैसे तो ये प्लूरल को शो करता है, लेकिन इसका जो वर्ड है ये हमेशा ला खेनते ही यूज होता है। आपको लास्ट खेनतेस कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। आई मूचा खेनते, देर आर लॉट ऑफ देर आर मेनी पीपल, ठीक है। तो आई मूचा खेनते हो गया, क्योंकि अभी खेनते सिंगुलर में है इसलिए मूचा, क्योंकि ला खेनते फेमिनाइन वर्ड होता है ला खेनते, इसलिए मूचा आया है। अब नंबर 3 देखते हैं, टेंगो मूचास कामिसास, यो टेंगो मूचास कामिसास, आई हैव मेनी शर्ट्स, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स है। अब देखिए ये हो गया मूचास, ठीक है। मूचास क्यों हुआ, क्योंकि कामिसास आया है, कामिसा है प्लूरल और फेमिनाइन, इस हिसाब से ये भी अपने आप को बदल देता है, ये हो गया मूचास, ठीक है। ऊपर वाला नियम याद रखिए, मूचो मूचा, मूचोस मूचा। इसी तरीके से नंबर 4 वाला एग्जाम्पल है, इसाबेला तिएने मूचोस आमिगोस, इसाबेला तिएने मूचोस आमिगोस। अब फिर से देखिए, मूचोस आमिगोस, आमिगोस, आमिगोस है प्लूरल में है और मस्कुलाइन है, इसलिए ये मूचोस हो गया। एक होता तो मूचो रहता, मतलब अमिगो के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, भी एक नॉर्मल सेंटेंस के हिसाब से देखिए, अगर कहीं जगह पर हम मूचो वाला से सिंगुलर में बात करते तो मूचो रह जाता, लेकिन आमिगोस हुआ है, ठीक है, ये प्लूरल में है, तो ये हो जाएगा मूचोस आमिगोस। इसाबेला तिएने मूचोस आमिगोस। मान लीजिए इसाबेला की फ्रेंड्स होती, फीमेल फ्रेंड्स, तो वहां पर होता इसाबेला तिएने मूचास आमिगास, आमिगास, क्योंकि सारी फ्रेंड्स हो गई तो उसका जो जेंडर है वो मूचो ले लेता है, तो ये हो जाता है मूचास आमिगास, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने मुई का इस्तेमाल करना देखा है, मूचो का भी इस्तेमाल करना देख लिया। अब ऐसा एक नियम होता है, नंबर 3 पे देखिए नियम है, ये बिल्कुल बेसिक नियम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के थोड़ा एक्सेप्शन भी होते हैं, जिनमें मूचो का इस्तेमाल कहीं और भी हो सकता है, और ठीक है, तो बताता हूं आपको। रेगुलस, फिर से रेगुलस लिखा है, तो पहला नियम बोलता है मूचो आद्यतिवो और आद्वर्बियों के पहले भी लिखा जा सकता है, लेकिन कब, जब हम किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो याद कीजिए, अभी जो हमने मूचो का एग्जांपल देखा है, मूचो बोलता है कि मैं हमेशा सुस्तांतिवो के साथ ही आता हूं,
सुस्तांतिव से पहले। लेकिन ये नियम बोल रहा है मैं कभी कभी आदखेतिवो, माफ कीजिए, ये आदखेतिवो या आदवर्बियों के पहले भी आ सकता हूं। लेकिन कब? जब आप किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सिर्फ कंपैरिजन के केस में मैं पहले आता हूं, नहीं तो मैं इनसे मुझे किसी चीज का मतलब नहीं है, मैं हमेशा सुस्तांतिव के साथ ही आता हूं। अब ऐसे कौन से शब्द है, ऐसे कौन से एडवर्ब या एडजेक्टिव है जिनसे पहले मूचो लिखा जाता है? वो आप देखिए, वो है मेखोर। मेखोर होता है बेटर, पेयोर होता है व्रस्त, मेनोर यानी छोटा जो होता है ना, मेनोर माइनर वाला, मायोर होता है बड़ा, ठीक है, अंतेस, अंतेस होता है बिफोर, डेस्पुस होता है आफ्टर। तो ऐसे कोई और भी एडवर्ब या एडजेक्टिव्स आती है, उनसे पहले मैं लिखा जाता हूं। ऐसा हर जगह नहीं आता, लेकिन बस ऐसे ऐसे जिसमें आप कंपैरिजन किसी चीज का करते हैं। कहने का मतलब है ये उससे छोटा बड़ा है, मेरा घर तुमसे ज्यादा अच्छा है, या वो सबसे अच्छा है, बहुत बुरा है, ठीक है, जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं किसी दो चीजों का, तब इसका इस्तेमाल होता है मूचो का इन सारी एडवर्ब के साथ, अन्यथा हमेशा सुस्तांतिव। अब देखिए, पहला वाला एग्जाम्पल एक ही था मेरे पास, अभी एक ही याद आया, तो ये एक ही याद आया था तो मैंने एक ही लिखा है। एग्जाम्पल देखते हैं, एस्ते कोचे एस मूचो मेखोर के एल मियो। कोई गाड़ी देखी होगी, जो भी ये आदमी बोल रहा है ये सेंटेंस, उसने कोई गाड़ी देखी होगी तो किसी और को बता रहा होगा कि ये जो गाड़ी है मेरी गाड़ी से भी बड़ी है, मेरी गाड़ी से भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो कंपैरिजन हो गया। देखिए, किसने बोला कि ये गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा अच्छी है, तो अच्छी से कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो एस्ते कोचे एस मूचो मेकोर के एल मियो, ये गाड़ी मेरे से ज्यादा अच्छी है। तो इसका हमेशा याद रखिए, अगर को आप मूचो का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो पहला नियम तो हमेशा ये बोलता है कि वो सुस्तांतिव से पहले आता है। और अगर आपको कहीं और पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनका जो इस्तेमाल होगा वो एडवर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले होगा। लेकिन शर्त यही है कि अगर आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा जैसा वैसा रहने दे, ठीक है। अब दूसरा नियम है, हम कभी भी मुई और मूचो एक साथ कभी नहीं लिखते। नहीं, मुई मूचो अगर आपको कितनी को सुपरलेटिव की मैं बात नहीं करते कि ये घर तो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा है, जिसमें सुपरलेटिव वाली बात आ जाती है, तो ज्यादा बनाने के, थोड़ा फोकस डालने के लिए, थोड़ा एम्फेसिस करने के लिए लोग क्या करते हैं, मुई और मूचो को एक साथ लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि इनके साथ हमारे पास दूसरी चीजें भी है, ठीक है। क्या अगर आपको बोलना है कुछ ज्यादा क्वांटिटी में बताना है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, तो इनके लिए जो ये चार शब्द देख पा रहे हैं आप, उनके हिसाब से ये काम करता है। कैसे? मुचिसिमो, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज है सिंगुलर में सुस्तांतिव हो, ठीक है, सिंगुलर में मास्कुलाइन, तो आपको इस्तेमाल करना है मुचिसिमो, ओ आ रहा है ना, ओ, मुचिसिमो। ये फेमिनाइन हुआ तो मुचिसिमा। अगर प्लूरल में है तो मुचिसिमोस और मुचिसिमास, ठीक है। कभी भी मुई और मूचो एक साथ ना लिखे, चाहे आप कितनी चीज, किसी चीज के बारे में ऐसा बताए कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है, नहीं, ये बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए, अगर किसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में आपको बताना है, बहुत ही ज्यादा ऐसा फोर्स डालते हुए बात करना है, तो मुचिसिमो, मुचिसिमा, मुचिसिमोस, मुचिसिमास, ये चीज आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब वही बात है, इसमें भी वही नियम लगता है। इसके बाद वो लगता है सुस्तांतिव होना चाहिए हमारे पास, एक नोम्ब्रे होना चाहिए, तब ये चीजें काम करती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल बोलता है टेंगो मुचिसिमो ट्राबाको, ठीक है, टेंगो मुचिसिमो ट्राबाको। अब देखिए, ट्राबाको है सुस्तांतिवो, सिंगुलर में है और मैस्कुलाइन है, इसलिए मैंने लिखा है मुचिसिमो, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ आता है और हमेशा फेमिनाइन सुस्तांतिव के लिए यूज होता है। अगर मान लीजिए ट्राबाको नहीं होता, कुछ और होता, फेमिनाइन होता, तो फिर मैं मुचिसिमा में आ जाता, मुचिसिमा, ठीक है। और अगर प्लूरल में होता है तो उस हिसाब से मैं बदल लेता, मुचिसिमोस ट्राबाकोस, मुचिसिमोस ट्राबाकोस प्लूरल में, या कोई फेमिनाइन में कोई दूसरी चीज होती तो मुचिसिमास कर देता, ठीक है। ये बिल्कुल वही नियम लगता है जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, मूचो, मूचा, मूचोस, मूचास, बिल्कुल वैसा का वैसा नियम है ये, तो इसको आप हमेशा याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने बोल दिया कि जिसमें हम कंपैरिजन के बारे में हम बात करें या किसी चीज के बारे में हम बताएं कि हमारे पास कितना क्या है, लेकिन हम ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा, जो हम ज्यादा वाला इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मैं आपको इस्तेमाल करना बता रहा हूं। तो इसका इस्तेमाल हमेशा वर्ब के बाद होता है, हमेशा याद रखिए। अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, मैं बहुत ज्यादा सोता हूं, मैं बहुत ज्यादा पीता हूं, तो जो ज्यादा वाला, जो हमारा मूचो वाला जो वर्ड आता है, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है।
वर्ब के साथ जब भी मूचो आता है वो कभी नहीं बदलता है, वो मूचो मूचो ही रहता है, चाहे आप किसी भी चीज में क्या ही बात कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, माफ कीजिए 3 एग्जाम्पल है। पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, यह है यो ट्रबाको मूचो, यो ट्रबाको मूचो, आई वर्क अलॉट, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। अब कॉन्जुगेशन देखिए, वर्ब के बाद आया है मूचो, वर्ब है त्राबाखार, ठीक है, त्राबाखार के बाद में आया है, तो ये हो गया मूचो, ठीक है। हमेशा मूचो कभी नहीं बदलेगा जब आप वर्ब के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है यो कोमो मूचो, आई ईट अलॉट, मैं बहुत ज्यादा खाता हूं। या फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, यो एस्टूडियो मूचो, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूं। तो मूचो का अगर इस्तेमाल आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस में करना है तो हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल करें और इसको बदले नहीं, मूचो मूचो ही रहेगा, मूचास नहीं होगा, मूचिसिमोस, मूचोस, मूचास कुछ नहीं होगा, सिर्फ फिक्स है मूचो, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अब अगले वाले टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है पोको, ठीक है। पोको का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूं, पोको का एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है लिटिल, ठीक है, थोड़ा। तो एडवर्ब के हिसाब से किस हिसाब से बिहेव करता है और एडजेक्टिव के हिसाब से किस हिसाब से बिहेव करता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला हम देखते हैं, अगर पोको एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आता है, अगर पोको एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ आता है तो ये बदलता नहीं है, एस इनवारियाबले, ठीक है, यह कभी बदलता नहीं है अगर पोको एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। एग्जाम्पल देखिए, कार्ला एस उना चिका पोको आब्लादोरा, कार्ला एस उना चिका पोको आब्लादोरा। अब देखिए, आब्लादोरा और पोका होना चाहिए था लेकिन पोको नहीं हुआ, क्योंकि नियम ये नहीं बोलता। नियम बोलता है कि अगर आप एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आप पोको का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बदलिए मत। आब्लादोरा है एक है एडजेक्टिव, क्योंकि ये बता रहे हैं कि कार्ला स्पीक्स अ लिटिल, मतलब कार्ला बहुत कम बात करती है, ठीक है। शी इज नॉट ए टॉकेटिव पर्सन, वह बहुत कम बात करती है। तो उस हिसाब से ये बनेगा कार्ला एस उना चिका पोको आब्लादोरा, ठीक है। पोको नहीं बदला क्योंकि नियम बोल रहा है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले पोको को पोको रहने दो। तो आब्लादोरा क्या है, अभी एडजेक्टिव, ठीक है। अब नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे की वैसे नियम काम करता है जैसे अभी हमने मूचो का देखा था। अगर आप किसी पोको का इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहे हैं वर्ब के साथ, तो हमेशा वर्ब के बाद ही रखें और इसको बदले ना। एग्जाम्पल देखिए, यो एस्टूडियो पोको, यो एस्टूडियो पोको, वर्ब है हमारे पास एस्टूडियर के हिसाब से सेंटेंस बना एस्टूडियो, और पोको मतलब आई स्टडी अ लिटिल, मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूं। तो पोको नहीं बदला क्योंकि नियम बोलता है कि अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कोई वर्ब के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, तो वर्ब के बाद में डालिए लेकिन इसको बदलिए मत, इस हिसाब से सेंटेंस बनाए। तो ये नियम आप एक बार याद कर ले, लिखे बार, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। अब तीसरा जो एग्जाम्पल है, पोको भी मूचो की तरह बदलता है, जैसे हमने देखा था मूचो, मूचा, मूचोस, मूचास, मास सुस्तांतिवो, मास नोम्ब्रे, उसमें बदला था। बिल्कुल वैसा का वैसा नियम इस पे भी काम करता है, बिल्कुल वैसा का वैसा नियम है कि अगर पोको को आप इस्तेमाल कर रहे हो एडजेक्टिव के रूप में, तो आप जो सुस्तांतिव है उससे पहले आप लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो सबसे पहला एग्जाम्पल था तब हम एडवर्ब के हिसाब से बात कर रहे थे, ठीक है, कि जब इसमें हम पोको का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करें पोको का एक एडजेक्टिव के बारे में। तो अगर आप कोई ऐसा बोलना है कि मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं, कोई आप ऐसे सुस्तांतिव हो, कोई जैसे नाउन जो होता है उसको लेके वो बात कर रहे हैं, तो याद रखें ये बदलता है, ये एस वारियाबले। कहने का मतलब है ये पोको का पोका हो जाएगा, पोको का पोकोस हो जाएगा, पोको का पोकास भी हो जाएगा, अगर उसके साथ कोई सुस्तांतिव आ रहा है। सुस्तांतिव पे डिपेंड करता है, अगर वो मस्कुलाइन हुआ तो पोको भी मस्कुलाइन रहेगा, अगर वो फेमिनाइन रहा तो ये भी फेमिनाइन रहेगा, अगर वो प्लूरल में है तो ये भी प्लूरल में रहेगा, ठीक है, याद रखिए। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है टेंगो पोको तिएम्पो, आई डू हैव लिटिल टाइम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। टेंगो पोको तिएम्पो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आई हैव अ लिटिल टाइम, ठीक है। अब देखिए तिएम्पो है सिंगुलर और मास्कुलाइन, इसलिए ये पोको रहा है। नंबर 2 वाला देखते हैं, आई पोका खेनते, आई पोका खेनते, मतलब देर आर अ फ्यू पीपल, वहां पर ज्यादा लोग नहीं है। अब याद रखिए ला खेनते था, ला खेनते होता है ला,
फेमिनाइन वर्ड है खेंटे, इसलिए मैंने पोका का इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्योंकि पोका हमेशा फेमिनाइन के साथ आता है, मतलब देर आर अ फ्यू पीपल। अगला एग्जांपल है टेंगो पोकोस लिब्रोस। अब देखिए टेंगो आई हैव, पोकोस लिब्रोस आई हैव अ फ्यू बुक्स। टेंगो पोकोस लिब्रोस, लिब्रोस है सुस्तांतिव, मस्कुलिन भी है और प्लूरल में भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या हुआ है पोकोस। पोकोस मतलब मस्कुलिन मास प्लस प्लूरल, तो ये हो गया पोकोस। टेंगो पोकोस लिब्रोस। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा अंतिम एग्जांपल है वो है टेंगो पोकास पेलिकुलास। टेंगो पोकोस पेलिकुलास, मेरे पास ज्यादा फिल्में नहीं है। आई डू नॉट हैव, मतलब आई हैव अ फ्यू मूवीज। आई टेंगो पोकास पेलिकुलास, पेलिकुलास फेमिनाइन है प्लस प्लूरल में है, उस हिसाब से ये हो गया पोकास, ठीक है, पोकास। टेंगो पोकास पेलिकुलास। तो ये सारे नियम होते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे स्पेनिश में होते हैं, कब मुई का इस्तेमाल करना है, कब मूचो का इस्तेमाल करना है, कब दोनों का डिफरेंस, इनका जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है किस हिसाब से काम करती है, वो आज हमने पढ़ी है। तो वैसे आज इतना ही था। ये टॉपिक वैसे दिखने को बिल्कुल छोटा सा लगता है, बिल्कुल छोटा सा, किया रही है तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप सेंटेंस करने बैठते हैं तो आप नियम भूल जाते हैं। काफी सारे आप स्टूडेंट्स को आपको देखते होंगे इंटरनेट पे या फेसबुक पर कहीं पर भी, कि ये छोटी छोटी एरर भी बहुत ज्यादा दिक्कत करने लग जाती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका आप अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, पूरा नियम लिख ले एक बार आप कॉपी के अंदर, कि आपको कभी दिक्कत ना है। मुई आज हमने पढ़ा है, मुई और मूचो में अंतर, साथ ही साथ हमने पोको का भी एग्जाम्पल देखे हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही था। मैं चाहूंगा इसका आप अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही था, तो बाकी कल की कक्षा मिलते हैं, ठीक है। आदियोस, चाओ।